जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य दूसरा स्कंद का अध्याय 3 का पाठ करेंगे। कल के पाठ का हमने बताया था कि परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने सबसे पहले बताया, हमेशा काल को सिर पर रखकर ईश्वर का चिंतन करो। अब वो दूसरा आगे क्या कहते हैं पढ़ेंगे। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा ना करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ ना रहने पर मैं भजन करूंगा, ऐसा मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। अब इसका उदाहरण भी देते हैं सुखदेव जी। एक मनुष्य स्नान के लिए समुद्र के निकट बैठा था, किंतु स्नान करने के बजाय वह बैठा ही रहा। लोगों ने उससे पूछा कि क्यों नहीं कर रहा, स्नान करो। उसने कहा, कब स्नान करेगा? उसने कहा समुद्र में एक के बाद एक तरंगे उठ रही हैं, तरंगों के बंद होने पर स्नान करूंगा। क्या समुद्र की मौजें कभी बंद हो सकती हैं? नहीं। संसार भी एक समुद्र है, उसमें असुविधा रूपी तरंगे उठती ही रहेंगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूल समय आने पर मैं भगवान का भजन करूंगा, तो वो कभी होगा ही नहीं। तो आप कभी भी, सबसे पहले बताया काल को याद रखो, दूसरा कहा भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा मत करो, हर समय प्रभु भजन करो। जिस तरह वह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर भजन किए बिना रह जाते हैं। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, किंतु अपने लक्ष्य को मत भूलना कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। अब तीसरा, भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले च ममेव स्मर मुक्तवा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वह मुझे पाता है। अंत काल का अर्थ जीवन का नहीं, परंतु प्रत्येक क्षण का अंत काल। सो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन ध्यान स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु अपने आप सुधरेगी। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करके धन कमाएंगे और अंत काल में भगवान का नाम लेकर संसार से पार कर लेंगे। ये गलत विचार है, क्योंकि हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे उसी का ही अंत काल में स्मरण होगा। भगवान की भी आशा है कि तत्मा सर्वशे कालेषु माम अनुस्मरण। इसलिए सारा समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर। कहते हैं भगवान ने भी यही कहा है, इसलिए हर समय मेरा स्मरण कर। तू जो स्मरण करेगा सारी उम्र, वही अंत समय में याद आएगा। सब जानते हैं जिस बात का सदा चिंतन करते हैं वही अंत समय में याद आता है। अब यहाँ एक उदाहरण देते हैं। एक सुनार का दृष्टांत है। एक सुनार बीमारी के कारण कई महीनों तक शैया पर पड़ा हुआ था, बाजार नहीं जा रहा था। इसलिए उसे सोना और सोने के बाजार के बारे में विचार ही नहीं आता था। बीमार था, ना कभी सोने का पता करा रेट, ना कुछ। अंतकाल आया, बुखार बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने आकर उसका थर्मामीटर से बुखार नापा और कहा 105 डिग्री। सोनार ने समझा सोने का भाव बताया है। वे अपने पुत्र से कहने लगा, बेच दे बेटा, बेच दे, हमने 80 के भाव में खरीदा हुआ है। वो 105 डिग्री बुखार बता रहा है और ये 80 में खरीदा तो 105 में बेच दे। ऐसा बोलते बोलते वह मर गया। उसने सारा जीवन सोना खरीदने बेचने में ही गुजारा था, इसलिए अंतकाल में उसी का विचार आया। धन संपत्ति परिवार जिसका सारा जीवन गुजारेंगे, अंत समय में वही याद आएगा। धन कमाना पाप नहीं है, किंतु उसे कमाते समय प्रभु को भुला देना सबसे बड़ा पाप है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की आयु उसी तरह समाप्त हो जाती है। निद्रा विलास में रातें गुजर जाती हैं और धन प्राप्ति के प्रयत्न में और कुटुंब के परिपालन में दिन गुजरते हैं। बहुतों का समय पढ़ने में गुजरता है, किसी को पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे तीसरा अध्याय कंटिन्यू करेंगे। जय श्री